हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 28 कवर करूंगी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस को कवर करूंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको कवर नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। ओके नाउ, एंड ऑल्सो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, नाउ विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज़ दिया हुआ है 2, 10, 30, 60 एंड 130, यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सीरीज़ में सिक्वेंस क्या बन रहा है। फर्स्ट 2 है, 10 है, 30 है, 68 एंड 130। ओके नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है। ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सीरीज़ फॉलो कर रहा है। 2, 10, 30 कैसे आया है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ तो मुझे लग रहा है कि ये 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 + 2 10। हाँ फ्रेंड्स, यही है, यही सीरीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो 2 आता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम 3 का क्यूब प्लस 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 + 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 4 का क्यूब प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका 4 का क्यूब होता है 256, सॉरी 4 का क्यूब आपका होता है फ्रेंड्स 4 क्या क्यूब हो जाएगा 64, एंड 64 + 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 5 का क्यूब प्लस 5 कर लेते हैं। ओके, तो 5 का क्यूब जो हमारा होता है 125, एंड 125 + 5 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, है कि नहीं, 130 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको नेक्स्ट जो होगा वो 6 का क्यूब प्लस 6 होगा, है कि नहीं। तो 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा फ्रेंड्स 216। ओके, 216 + 6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 222। तो इसका नेक्स्ट जो सीरीज़ होगा फ्रेंड्स वो होगा 222। ऑप्शन से इज करेक्ट। इसमें कुछ नहीं था फ्रेंड्स, इसमें क्या था, देखिए जब भी ज़्यादा का गैप दिखने लगे फ्रेंड्स तो हम लोग क्या करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। सबसे पहले तो यही होगा, हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखिएगा। जब भी ज़्यादा का डिफरेंस अगर नज़र आए, ज़्यादा का डिफरेंस, तो ऑलवेज़ आपको स्क्वायर करना है नंबर का, स्क्वायर करके कुछ प्लस माइनस करना है। उसी तरह फिर से, या तो प्लस स्क्वायर से नहीं हो रहा है तो क्यूब करके करिए, प्लस माइनस करिए, तो उससे क्या होता है, ईजिली क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका इस तरीके से होगा। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 इज अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 km/h क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक मैन है, ठीक है, एक मैन है जो कि यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। जो ट्रेन क्रॉस कर रही है वो किसी स्पीड में क्रॉस कर रही है, वो कर रही है 60 km/h के स्पीड से उस मैन को क्रॉस कर रही है। और उसका जो स्पीड दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में इतने स्पीड में ये इस मैन को क्रॉस कर रही है। तो उस ट्रेन का जो लेंथ है, इस ट्रेन का जो लेंथ है वो पूछ रहा है। लेंथ इट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा। एंड यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड कितने गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है 60 km/h, एंड जो टाइम वो दिया हुआ है 6 सेकेंड। ओके, 6 सेकेंड, 65 लगने लग रहा है ऐसे। तो टाइम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड। ओके नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पुट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स यही करते हैं, क्या करते हैं, 60 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान देना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, km/h, आवर में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको भी हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो जान जाइए, हमेशा km/h को
पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 5/18। ओके, 5/18 जो भी वैल्यू दिया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है 60 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपका 50/3। ओके, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके, नाउ दोनों यूनिट सेम हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50/3 इंटू 6। ओके, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू माई एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। And now here next question is a train traveling at 60 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 50 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of the both train? So friends, पहला वाला क्वेश्चन तो इजी था, इजीली कर लेंगे आप, लेकिन इस क्वेश्चंस को भी मैं इजी तरीके से ही बताऊंगी। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हालांकि ये भी इजी हो सकता है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप लोग ध्यान से समझे तो आपको पूरा समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रेंड, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन फ्रेंड्स, ट्रेन ए जो है, जो ट्रेन ए है फ्रेंड्स वो क्रॉस कर रहा है किसको, ट्रेन बी को। ठीक है, ट्रेन बी को ये जो ट्रेन ए है क्रॉस कर रहा है। और ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर इन 30 सेकेंड। जो दोनों का टाइम जो है फ्रेंड्स, बोथ टाइम जो है वो 30 सेकेंड है। ठीक है, टाइम दोनों का 30 सेकेंड है, बस स्पीड डिफरेंट है। पहले जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और जो दूसरी ट्रेन है उसका जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर। सो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैं दोनों का एरो सेम जगह पे सेम डायरेक्शन में बनाई हूँ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आता है, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। बस क्या होता है, फिर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रोसेस सेम है दोनों का। नाउ व्हाट इज़ द कंबाइंड लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन? तो पूछ क्या रहा है, लेंथ L1 LA प्लस LB, दोनों ट्रेन का जो कंबाइंड लेंथ है वो पूछ रहा है फ्रेंड्स। ओके, नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है। गिवन जो है स्पीड ऑफ ट्रेन ए दिया हुआ है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर एंड यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 60 इंटू 5/18। ओके, कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 60 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50/3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/3 मीटर पर सेकेंड। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ नेक्स्ट ट्रेन, जो ट्रेन बी है उसका चेक कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है वो दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये 125/9, 125/9 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आ गई। नाउ फ्रेंड्स, अब रिलेटिव स्पीड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि स्पीड तो हमको एक ही चाहिए और यहाँ पे दो स्पीड दे। जब भी दो स्पीड दे फ्रेंड्स, हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिलेटिव स्पीड जो है वो हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो माइनस कर लेते हैं, पहला कितना आया है 50/3 माइनस 125/9। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/9। ओके, 25/9 आ जाएगी। एलसीएम लेने का भी जो ट्रिक होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम
कैसे ईजिली विद इन अ सेकेंड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम निकालने का भी मैं ट्रिक आप लोग को बताऊंगी। ओके, ना फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड हमको पता चल गया। नाउ टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। ओके, तो बस करना क्या है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना आया है 25/9, टाइम कितना आया है 30 आया हुआ है। इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 250/3 मीटर। सो द आंसर इज 250/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी मुझे आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। नाउ फ्रेंड्स, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 इज फादर इज़ 4 times द एज ऑफ हिज डॉटर। इफ़ आफ्टर 5 years he would be 3 times of daughter age, then further after 5 years how many times he would be of his daughter's age? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फादर जो है वो 4 टाइम्स से अपने डॉटर का, अपनी बेटी का 4 टाइम्स से फादर। ओके, तो जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं कि जो डॉटर का एज है, ठीक है, जो डॉटर्स एज है वो x मान लेते हैं। ओके, एंड जो फादर्स एज है उसको हम लोग 4x कर देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर डॉटर x है तो उसका फादर क्या है, उसके 4 गुना है, तो 4x कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इफ़ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times ऑफ डॉटर एज। सो एज पर द क्वेश्चन, आफ्टर 5 years ही वुड बी द 3 times ऑफ द, सो आफ्टर 5 years फ्रेंड्स, ये जो फादर है आफ्टर 5 years जब भी बोले तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मैं आपको बताई थी, जब भी बात की बात करें तो प्लस करते हैं, बिफोर एगो की बात करें तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बात की बात कर रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे। आफ्टर 5 years जो उसका फादर का एज है वो क्या है, 3 times है एज उसके डॉटर के। ठीक है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, ही वुड बी 3 times ऑफ द डॉटर एज, then further after 5 years how many times he would be of his age। तो सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 4x + 5 इज इक्वल्स टू 3x + 15। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये क्या है, x की वैल्यू यहाँ से जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 4x में से 3x गया, हम लोग यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1x आया, 1x, एंड 15 में से 5 गया तो 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 10 आ गया। ओके, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। हम लोग ये करते हैं 4x करते हैं, फिर -3x करते हैं, इज इक्वल्स टू 15 - 5 करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 3x जो है अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, उसी तरह जो +5 है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि आपको तो मालूम है जब भी वैल्यू आपस में एक्सचेंज होते हैं तो उनके प्लस माइनस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो x की वैल्यू हो वो 10 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब पूछा क्या है, तो पूछा है कि then further after 5 years how many times he would be on his daughter age। so जो प्रेजेंट एज होगा डॉटर का, जो प्रेजेंट एज है डॉटर का फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज डॉटर का वो हो जाएगा आपका 10। ओके, एंड जो फादर का एज है, फादर एज क्या है, अगर ये 10 है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 40 है कि नहीं, 40। ये x है तो ये 4x है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ना, x की वैल्यू यहाँ पे 10 है और फादर एज क्या है 4x है, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 है कि नहीं। इतना तक समझ में आ गया ना, 40 ईयर्स, इतना समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, 40 ईयर्स। नाउ
आफ्टर 5, सो आफ्टर 5 ईयर्स, फर्दर 5 ईयर्स, फिर पूछा है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स वुड बी। अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इजी है। अब ये 5, ओके, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, ओके। डॉटर एज वुड बी 20 ईयर्स, तो यहाँ से डॉटर का एज क्या हो जाएगा, वुड बी 20 ईयर्स। 10 ये और 10 ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से अगर हम फादर के बाद अगर हम लोग डॉटर के बाद फादर का निकालें तो फादर एज जो हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर, फादर का हो जाएगा 50, है कि नहीं, 50, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 10 हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो 20 और 50 जो हो गया उनका एज हो गया आप फर्दर आफ्टर 5 ईयर, ओके। सो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो फादर का जो एज है फ्रेंड्स, फादर का जो एज है वो कितना है, 50 है। अब वो पूछा क्या है, डॉटर के रिस्पेक्टिव में, तो डॉटर का एज कितना आया है, 20 आया है। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 टाइम्स, करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2.5 टाइम्स। सो सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू पुट करते गई हूँ। फादर का जो एज है वो 4 टाइम्स है अपने डॉटर के एज का, इसलिए मैं डॉटर का एज जो है वो x मानी हूँ। सेम उसी तरीके से फादर का एज 4 टाइम्स है तो मैं फादर का एज डॉटर के रिस्पेक्ट में 4x कर दी। देन उसके बाद इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स है अपने डॉटर का, तो 3 टाइम्स x प्लस 5 इसमें हुआ तो x प्लस 5 इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए 5 साल है, इसलिए मैं दोनों में x प्लस 5 की हूँ, ओके। ना फ्रेंड्स अब इसके हेल्प से हम क्या किए, ये हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब x की वैल्यू जब हमको पता चल गया तो x की वैल्यू पता चल गया तो हम लोग प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं फादर और डॉटर का। तो डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, x है, और फादर का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 4x है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, 10 और 40 निकाल लिए। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ रहा है देन द फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, इसके बाद भी 5 साल बाद, तो ठीक है इसके बाद भी 5 साल बाद जो हो जाएगा फ्रेंड्स 5 प्लस 5, ओके। 5 तो ये था और फिर प्लस 5 ये था, तो दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा, ओके, 10 ईयर्स हो जाएगा। और प्रेजेंट एज डॉटर का कितना है, 10 है, और आप और यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 प्लस 5 आफ्टर 5 के बाद, फर्दर 5 के बाद 10 ये है, तो ये दोनों को मैं क्या की हूँ, ऐड कर दी हूँ। सेम उसी तरीके से फादर का एज जो है 40 ईयर्स है, और आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स के बाद क्या है, 10 है, 40 में 10 ऐड की हूँ, 50 हो गया। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है फादर का जो, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर। जब भी इस तरीके से पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स। फादर का एज जो है मैं इसका चेक करने के लिए मैं फादर को डॉटर के एज से डिवाइड कर दी हूँ, तो उससे पता चल गया कि फादर जो है कितने टाइम्स है अपने डॉटर के, तो इससे पता चल गया कि 2.5 टाइम्स है, ओके। नाउ फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करूँगी क्वेश्चन नंबर 31 से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।